हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ दिस बैकएंड सीरीज। आज चालू करेंगे सर जावास्क्रिप्ट को समझने की। आपने पहला वीडियो देख लिया होगा और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तक अपने सिस्टम पे node.js को इंस्टॉल कर लिया है और जो IDE है, जो कोड एडिटर है जो हम इस कोड में यूज करने वाले हैं, विच इज VS कोड, वो भी आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अगर ये दोनों चीज आपने नहीं करा, थोड़ा पॉज कर लो दोस्त, जाओ वापस, go and watch the previous video, install node.js on your computer, install VS Code on your system, and now all get set और चालू करते हैं सर जावास्क्रिप्ट की जर्नी टुडे। So let's get started. So perfect, मैं आपको अभी ब्लैक स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँगा। आशा करता हूँ कि हमने पिछला वीडियो देखा, हमारा node.js हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी रन कर रहा है। Just to check if node is running on my system, what I'll do is that I'll go and open my terminal. चूंकि मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ, लिनक्स बेस्ड सिस्टम है तो मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूं। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो पावर सेल्फ कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह ओपन करके आप सिमिलर कमांड रन कर सकते हैं। तो अगर मैं node -v करूंगा, राइट, सो दिस शुड गो एंड टेल मी व्हिच वर्जन ऑफ नोड दैट आई एम रनिंग इन। डिपेंडिंग ऑन आपने किस समय नोड को इंस्टॉल करा है, आपका वर्जन अकॉर्डिंगली आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दोस्त मेरा जो नोड है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वही है node.js। हमने पिछली दफा आपको कोर्स में बताया था, आगे भी जाके नोड के बारे में बातें करेंगे। तो ये पहला चेक हो गया। तो चलिए सर अब VS कोड को ओपन करके देख लेते हैं जो हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है सिस्टम में। VS कोड को मैं अपने टर्मिनल से ओपन करने के लिए इस तरीके से ओपन करूंगा। इस तरीके से आपका लैंडिंग पेज दिखाई दे रहा होगा विजुअल कोड का, अगर आप पहली दफा इसको ओपन करते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट कोड को लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट आई विल डू, I will go to my finder। यहाँ से मैं अपने वर्क फोल्डर में चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक फोल्डर बना देता हूँ बैकएंड, और ये बैकएंड फोल्डर है। इसको मैं अगर ओपन करना चाहूँ इसमें, so what I can do, I can go inside file and then I can call open folder। I'll go to my work folder and I go and call it backend, click open, और इस तरीके से मैंने ये ओपन वाला फोल्डर खोल लिया है, राइट। इफ आई गो एंड ओपन दिस इज द ओपन वाला फोल्डर। इस बैकएंड के अंदर में अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो इसके अंदर में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर में एक और फोल्डर बना देता हूँ मैं, एंड इस फोल्डर का नाम मैं बोल देता हूँ डे। आज कौन सा डे, आज डे 2 है, तो लेट मी गो एंड कॉल इट एज डे 2। और डे 2 के अंदर मैं पहला फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं बोलता हूँ learn.js। जावास्क्रिप्ट में कोई भी फाइल जो भी हम बनाते हैं उसको हम सफिक्स करते हैं .js सफिक्स के साथ, और जैसे ही learn.js मैंने लिखा, यहाँ पे आपको js दिखाई दे रहा है। लेट मी गो एंड ओपन दिस फाइल। फिर तो इस तरीके से मेरा ये स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है। ये मेरा फाइल है learn.js। अब जब आप ये स्क्रीन देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, राइट। आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं रीसाइज कर लेता हूँ एंड लेट मी गो एंड पुट दैट स्क्रिबल हियर। इफ यू सी हियर, मेरे बैकग्राउंड में अभी दिख रहा है ये कुछ लाइन लिखा हुआ आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने जो आईडी अपनी बनाई है, मैंने जो VS कोड यहाँ पे यूज करा है, उसको मैंने कस्टमाइज कर दिया है AI के साथ। मैं यहाँ पे ब्लैक बॉक्स AI यूज कर रहा हूँ। अब मैंने ये इसको यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस करा बिकॉज आगे आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा कि कैसे यूजिंग AI यू कैन मेक योर डेवलपमेंट फास्टर। पर अभी जानबूझ के मैंने इसको हटाया नहीं, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि मैं आगे जाके आपको AI भी इस बैकएंड कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ और उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा। पर अभी के लिए जो भी आपको कमेंट ब्लैक बॉक्स AI यहाँ पे देता है, इग्नोर इट, राइट। आपको अभी इसको इग्नोर करना है। डे 1 से अगर मैं AI पहले बताऊंगा और जावास्क्रिप्ट बाद में, देन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए अभी के लिए मैंने वो ब्लैक बॉक्स AI डिसेबल कर दिया है और ये मेरा पहला फाइल है learn.js जो आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला कमांड रन करके देखते हैं ताकि वी अंडरस्टैंड कि हमारा सेटअप बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है। तो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, उसके लिए आप कमांड यूज करते हैं सर console.log। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा console.log और मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है।
और इसको अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा न्यू टर्मिनल। और जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए मैं यूज करता हूँ नोड और इस फाइल का नाम विच इज द learn.js। अभी कौन से प्रोजेक्ट में है, इसके अंदर में, जबकि मेरा जो फाइल है वो इसके अंदर में एक फोल्डर मैंने बना रखा है जावास्क्रिप्ट और उसके अंदर में day2। तो मुझे जाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर में, फिर मुझे जाना पड़ेगा day2 के अंदर में। तो बेसिकली आपको उस फाइल के लोकेशन में आना पड़ता है, फिर आप टाइप करोगे नोड फॉलोड बाय द फाइल नेम। और जैसे आप रन करोगे आपने देखा कि हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा था, हेलो स्टूडेंट्स जो हमने लिखा था यहाँ पे, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको चाहता हूँ आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित हो, ये वाली फाइल है learn.js, ये वाली फाइल है learn.js। ये console.log हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट कर रहा है हेलो स्टूडेंट। और इसके लिए जो फाइल का नाम है learn.js, इसके लोकेशन में मुझे आना पड़ रहा है। तो लोकेशन कौन सा है, बैकएंड फोल्डर है, उसके अंदर में जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर में फोल्डर एक और day2 और उसके अंदर में ये वाला फाइल है learn.js। फेयर इनफ। तो हमने VS कोड का बेसिक सेटअप कर लिया। हमने एक छोटा सा कमांड, छोटा सा फाइल बनाया जिसमें हमने कोड लिखा console.log and we have been able to successfully go and run it। So भैया चालू हो चुका है। Now let's get started that in which flow and what all things that we gonna learn today। So if I go and open my open board, सर अगर आपको एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है then learning JavaScript is super easy for you। and in the case अगर आप पहली दफा JavaScript से ही चालू कर रहे हैं तो जो चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे which will help you learn any other programming language in the future। ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो सीखने का तरीका होता है, जर्नी होती है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ द रियल वर्ल्ड रिलेशंस। बात प्रोग्रामिंग की हो या रियल वर्ल्ड की, जो एक अप्रोच होता है दैट इज ऑलवेज सिमिलर बिकॉज प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल जो ये हम अप्रोच लेने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को सीखने का, आई जस्ट ट्राई टू टेल यू दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू हाउ इट्स डन इन द केस ऑफ द रियल वर्ल्ड। सो रियल वर्ल्ड में एक इंसान जब पैदा होता है और ग्रो करता है, what are the stages that it goes through? I feel प्रोग्रामिंग सीखने का जो तरीका है वो बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है। यकीन नहीं हो रहा है? Let's try to see with the help of an example। For example, human being का एग्जिस्टेंस कहां से चालू होता है सर? When they are born in the hospital। So human being is born in a hospital। हॉस्पिटल में बॉर्न होने के बाद जब वो घर आते हैं तो धीरे धीरे वो ग्रो होना चालू होता है। And when he starts growing, typically what happens? He is being introduced to the different types of family members, right? पापा कौन है, मम्मी कौन है, चाचा कौन है, तो different types of family members से वो जाके introduce होते हैं। तो different types of people। थोड़ा और बड़े होते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है कि which is hot, which is cold, which is bigger, which is smaller। तो उनको सिखाया जाता है comparison ऑपरेटर्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब उसके लाइफ में आता है कंडीशनल्स। मम्मी ज्यादा प्यार करती है या पापा, तुम्हें मीठा ज्यादा पसंद है या फिर नमकीन। ऑल दीज काइंड ऑफ कंपैरिजंस कम्स इनटू द लाइफ। लाइफ थोड़ी और बढ़ती है और जब आप एक ही चीज हर दिन करते हो तो अक्सर आप बोलते हो एक दूसरे की लाइफ लूप में फंस गई है। सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, वापस आता हूँ, खेलता हूँ, होमवर्क करता हूँ, सो जाता हूं और अगले दिन फिर से वही चीज रिपीट, राइट। तो आप कहते हो कि लाइफ जो है मेरी वो लूप में फंस गई है। थोड़े और आप जब बड़े होते हो तो आप चीजों को ऑर्गेनाइज बेटर तरीके से करते हो। आपने एक बार किया और उसी को आप बार बार यूज करते हो, रीयूज, राइट। यू ट्राई टू गो एंड रीयूज एंड ऑप्टिमाइज थिंग्स। नॉट ओनली दैट, एक बार जब ये सारी चीजें हो गई तब आप अपने घर से बाहर निकलते हो। पहली दफा आप कॉलेजेस जाते हो, रिलेशनशिप बनाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, एंड दैट्स वेयर द वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप ओपन्स। जब आप बाहर जाते हो, खुद से अकेले रहते हो, कई सारी गलतियां करती हो, गलतियों को संभालने की कोशिश करते हो, उससे सीखते हो, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। And not only that, when you go out, then you go and meet so many other different types of the people, world, and that's where the support for the data structure. Typically, प्रोग्रामिंग की दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मुझे जावास्क्रिप्ट सीखना है तो सबसे पहले मुझे जावास्क्रिप्ट को अपने लैपटॉप में एग्जिस्टेंस लेकर आना होगा। उसके लिए मुझे node.js को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट को लेके आया अपने
लैपटॉप में यूजिंग node.js। अब जावास्क्रिप्ट अगर मैं सीखने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मैं सीखूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये क्या है, ये सबसे पहले मैं सीखता हूं। उसके बाद बात आ जाती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। देन कंपैरिजन की बात अगर आई तो आपके इफ, एल्स, ये सारे कंडीशनल ब्लॉक्स यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जब बात रिपीट करने की आती है तो फिर आपके पास होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारे टाइप से लूप्स आपके लूप वाले कंडीशंस में आ जाते हैं। और फिर जब बात रीयूज करने की आती है तो आपको सिखाया जाता है कॉन्सेप्ट्स लाइक फंक्शंस। फिर आप जब रिलेशनशिप में आते हो तो आपको सिखाया जाता है कॉन्सेप्ट्स लाइक ऊप्स कॉन्सेप्ट आप सीखते हो। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखाया जाता है। राइट, और फाइनली आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स सीखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट, ट्री एंड ऑल दोस काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो सेम फ्लो में सर हम चालू करेंगे, और आज हम चालू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भैया जावास्क्रिप्ट की दुनिया में व्हाट आर द डेटा टाइप्स, व्हाट आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड हाउ द वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो चलिए चालू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला टर्म है दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल्स। परफेक्ट, तो चालू करते हैं सर वेरिएबल से। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी को ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो प्लीज यूज दिस वीडियो जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन। बट फॉर यू पीपल जो इसको पहली दफा देख रहे हैं, वेरिएबल्स होता क्या है दोस्त? वेरिएबल्स आर समथिंग व्हिच कैन होल्ड डेटा। वेरिएबल्स क्या है सर? वेरिएबल्स आर समथिंग व्हिच आर द कंटेनर्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर के किचन की बात करो तो हमारी माँ कई सारे डब्बों में कई सारी चीजें रखती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डब्बा फॉर द सॉल्ट, there is a dabba for keeping the dal, there is a dabba for keeping the potatoes and the rice. So all these dabbas are nothing but a variables which can go and store data. और जो एक डब्बा है जिसमें आपने नमक रखा है, उसमें से नमक निकाल के कल को आप चीनी भी डाल सकते हो, आप हल्दी भी डाल सकते हो। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर which holds data which could be replaced by something else, जिसको बाद में जाके आप किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? समथिंग which holds data, something which contains data, container of data को हम कहते हैं वेरिएबल। नाउ जावास्क्रिप्ट की दुनिया में जब भी आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना होगा, इसके तीन तरीके होते हैं सर। पहला तरीका वेरिएबल डिफाइन करने का होता है, अब यू मेक यूज ऑफ अ कीवर्ड कॉल्ड एज वेर। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल बना रहे हो, उसका नाम है नाम, इज नेम इक्वल्स टू विश्वा, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए मैं एक जो कीवर्ड यूज करूंगा उसको बोलूंगा वेर। दिस इज ओल्ड स्टाइल। पहले के जमाने में जावास्क्रिप्ट में जब कोई वेरिएबल आप डिफाइन करते थे तो यहां पे आप वेर कीवर्ड यूज करते थे। आज के जमाने में आप वेर यूज ना करके आप एक नया कीवर्ड यूज करते हो जिसको हम कहते हैं लेट। राइट, कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखते हैं हम इसको। तो वील गो एंड से दैट लेट, आई विल गो एंड से दैट लेट नेम इज इक्वल्स टू विश्व, या फिर मैं बोलूंगा कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 90। जो पहले हम वेर यूज करते थे वो आज चेंज होके लेट हो चुका है, और कॉन्स्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसको एक बार आपने सेट कर दिया फिर उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टूथपेस्ट का जो कंटेनर है उसमें एक बार टूथपेस्ट है, उसको निकलने के बाद उसके अंदर में दूसरा टूथपेस्ट आप नहीं सेट करते हो, फाइनल है। राइट, तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट। तो तीन तरीके से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। अब तीनों में क्या डिफरेंस नहीं है वो हम थोड़ा डिटेल में और समझेंगे जब हम स्कोपिंग की बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे फिर से वापस आएंगे और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा जहां पे हम बताएंगे कि वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, बिकॉज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। आज के लिए जब भी आपको वेरिएबल बनाना है विदाउट एनी थॉट्स आप उसको लेट यूज करके बना लीजिए, बिकॉज दिस इज व्हाट इज बीइंग लेटली यूज्ड। और अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू आप चाहते हो कि वो चेंज ना हो आगे जाके, तो आप उसको आप कॉन्स्ट करके बना सकते हो। डायरेक्टली कोड के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इफ आई गो एंड ओपन माय कोड, वी गो एंड ओपन माय कोड हियर, और यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा, और we are talking about the variables।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तरीका होता है where name equals to विश्वा, और आपने अगर ये लिखा है तो मैं इसको console.log name करूंगा तो ये रन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ node learn.js and it is printing विश्वा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं दिखा दूं, चूंकि पहला क्लास ये चल रहा है कोडिंग के अराउंड, तो यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर आप चाहो तो लाइन को एंड करने की सेमीकोलन यूज कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी यूज कर सकते हो। इट्स एन ऑप्शनल, आपको सेमीकोलन यूज करने की जरूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट, इट्स एन ऑप्शनल थिंग जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। तो जावास्क्रिप्ट भी कहता है कि अगर आपको यूज करना है एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस तो आप यूज कर लो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। दूसरा, जो भी आप वेरिएबल में आप डालोगे वही यहाँ पे जाके ये प्रिंट हो जाएगा। अब चूंकि ये वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, तो इस नाम को हम अब जाके फिर से चेंज करके क्या लिख सकते हैं, आई कैन गो एंड से दैट नेम इक्वल्स टू मोहन। और अब अगर मैं प्रिंट करूं इसको यहाँ पे तो इट विल गो एंड प्रिंट मोहन, बिकॉज पहले नाम जो था वो विश्वा को प्रेजेंट कर रहा था, पर अब नाम चेंज होके मोहन हो गया, इट हैज बीन रीअसाइंड। और चूंकि ये रीअसाइंड हो गया है तो यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, console.log में यहाँ पे नाम आ रहा है मोहन। फिर तो इस तरीके से जो सही तरीका है करने का, आप आज की डेट में आप where ना यूज करके आप यूज किया करो let name equals to विश्वा। इसको भी आप चेंज कर सकते हो, आप कैसे तो नेम इक्वल्स टू चेंज करके मैं इसको लिख देता हूं विश्वा मोहन, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूं console.log नेम। और अब इसको मैं अगर रन करूंगा तो ये प्रिंट करेगा विश्वा मोहन। वेरी नाइस। लेट के अलावा मैंने एक और चीज बताई आपको, आप कॉन्स्ट से भी कर सकते हो, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू विश्वा, दिस इज वर्किंग परफेक्ट। आई कैन से दैट console.log नेम, और मैं इसको अगर रन कर दूं तो ये विश्वा अभी प्रिंट करेगा, प्रिंट कर रहा है। बट सर चूंकि ये कॉन्स्ट है और मैं इसको अब चेंज करने की कोशिश करूं, रीअसाइन करने की कोशिश करूं, नेम इक्वल्स टू विश्वा मोहन, और इसको अब रन करने की अगर मैं कोशिश कर दूं सर, इफ आई गो एंड ट्राई टू रन दिस नाउ, तो ये एरर थ्रो करेगा, असाइनमेंट टू अ कॉन्स्ट वेरिएबल। आप देख रहे हैं यहाँ पे असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, नेम जो है ये मेरा कांस्टेंट है, पर नेम विश्वा को चेंज करके मैं अगर विश्वा मोहन करूंगा तो ये मेरे को अलाउ नहीं करेगा। तो इफ आई गो एंड मेक यूज ऑफ द कांस्ट वेरिएबल, इट मींस दैट आई कांट री assign a new value. That's the whole thing about the variables. तो हमने देख लिया सर वेरिएबल करने के तीन तरीके। पुराना वाला तरीका है where, या तो फिर आप let या const करके आज की डेट में करते हो। क्या डिफरेंसेस है आगे जाके और डिटेल में देखेंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, मुझे याद दिलाइएगा if I miss that. Now once we have done, the next thing that comes about is that naming convention of a variable, right? अगला चीज क्या है, the naming convention. तो नेमिंग कन्वेंशन पे थोड़ी बातें कर लेते हैं दोस्त। नेमिंग कन्वेंशन ऑफ अ वेरिएबल। सो नेमिंग कन्वेंशन में क्या करते हैं सर, जो रूल्स हैं इसके, राइट। पहला रूल ये कहता है कि कोई भी जो वेरिएबल है उसका जो नाम है वो चालू होना चाहिए भैया स्मॉल ए से कैपिटल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से, यानी कोई भी अल्फाबेट होना चाहिए, ए से लेके जेड तक में स्मॉल या कैपिटल से ही चालू होना चाहिए, या तो फिर वो चालू होना चाहिए अंडरस्कोर से, या तो फिर वो चालू होना चाहिए डॉलर साइन से। और किसी भी चीज से अगर आप चालू कर दोगे नेम तो वो आपको एरर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नाम बोल दूं कि हेलो इक्वल्स टू विश्वा, आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे रेड साइन दिखा रहा है, मैं लेट बी यूज कर देता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये VS कोड ही कह रहा है एग्जीक्यूट होने के पहले दोस्त, यहाँ पे रेड लाइन है कि यहाँ पे आपका एरर है, so this is not true. If I go and try to run this, ये मुझे एरर थ्रो करेगा दोस्त। So if I go and try to run this node learn.js, एक सेकंड पहले वाले को भी कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो वो तो इशू करेगा ही मुझे। So if I go and run this, तो मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर भी डाल दूं तो भी मेरे को वही एरर देगा, देखो अभी भी आपको एरर दे रहा है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो सकता है, या तो ये अल्फाबेट हो सकता है या तो अंडरस्कोर हो सकता है। अगर मैं ये इसको रन करूं देन इट शुड वर्क ऑल फाइन।
तो पहला रूल कहता है दोस्त कि जो आपका नेम है दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। दूसरा कह रहा है दिस इज द स्टार्टिंग अल्फाबेट। एक बार स्टार्टिंग की बात ना करें, रिमेनिंग बॉडी ऑफ द वेरिएबल नेम की बात अगर मैं करूं तो उसमें आप यूज कर सकते हो एनी अल्फाबेट, एनी नंबर, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर साइन। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। तो ये हेलो के अंदर में मैं अगर यहां पे डालू 1 और इसको मैं रन करके देखूं तो कोई एरर नहीं है, इट्स वर्किंग ऑल फाइन। अगर मैं इसके अंदर में डाल दूं डॉलर का साइन और रन करने की कोशिश तो भी कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर में डाल दूं परसेंटेज साइन, जैसे ही मैंने डाला, कैन यू सी दिस, ये मुझे एरर दे रहा है। तो कोई भी जो नाम है मेरे पास, उसमें आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर साइन को ही यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो आपका वेरिएबल नेम है ना, देयर शुड बी नो स्पेस दोस्त। तो यहां पे अगर स्पेस ले लूंगा तो ये मेरे को एरर देने लगेगा। कैन यू सी दिस, ये मेरे एरर दे। तो देयर शुड नॉट बी नो सिंगल स्पेस, नॉट इवन अ सिंगल स्पेस इन द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। और चौथा, देयर शुड बी नो कीवर्ड्स। जावास्क्रिप्ट दुनिया में कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं व्हिच आर रिजर्व्ड, जिसको आप वेरिएबल नेम में ना यूज करो तो अच्छा है। फॉर एग्जांपल इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, फंक्शन एक कीवर्ड है, और ऐसे जैसे आपको और ये सारे कीवर्ड आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। एज वी मेक प्रोग्रेस हम ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी लोगों को देखेंगे एंड इवेंचुअली आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो मुझे यूज नहीं करने। बट द की पॉइंट इज, जो भी कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट की दुनिया में, आई शुड नॉट गो एंड मेक यूज एंड मेक द नेम ऑफ वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखूंगा लेट else is equals to Vishwa। if I go and do this, देख लो दोस्त, यहाँ पे else is a keyword, तो ये मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर मैं इसको रन कर भी दूं जबरदस्ती तो I'll get a error saying that unexpected token else। fair enough, so this has to be changed, so it should be let name already defined है तो underscore name equals to Vishwa। तो इस तरीके से आप जाके नेमिंग करते हो। ये सारे आपके रूल्स टाइप के। तो कुछ तो चीजें रूल है जो आपको फॉलो करनी है कि अगर आपको नाम बनाना है तो पहला अल्फाबेट शुड बी एन अल्फाबेट, पहला कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट या अंडरस्कोर या डॉलर। उसके बाद वाले में आप नंबर्स भी यूज कर सकते हो, पर इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कहीं भी यूज नहीं होगा, स्पेस अलाउड नहीं है। और कीवर्ड्स जो जावास्क्रिप्ट के वेल डिफाइंड है, रिजर्व कीवर्ड्स है, उसको आप नहीं यूज कर सकते हो फॉर डिफाइनिंग द वेरिएबल्स। बट देन देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड सजेशंस। व्हाट आर दोस सजेशंस? द सजेशन सेज दैट कि जब भी आपको वेरिएबल नेम बनाना हो, द सजेशंस इज सजेशंस फॉर द बेटर नेमिंग। क्या है भैया सजेशन? सजेशन ये है कि जो भी आप, एक तो आप कैमल केस यूज करो। कैमल केस क्या होता है? कैमल केस होता है फॉर एग्जांपल अगर मान लो दो नाम हैं, जैसे फर्स्ट नेम, तो मैं लिखूंगा लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू विश्वा। अगर आप यहां पे देखो तो पहला वाला स्मॉल है और उसके बाद वाले सारे कैपिटल लेटर्स हैं, तो इस वाले केस को हम कहते हैं कैमल केस। तो एज अ नॉर्मल कन्वेंशन जावास्क्रिप्ट ये कहता है कि भैया अगर आप कोड कर रहे हो, वेरिएबल का नाम दे रहे हो, तो इट शुड बी इन द कैमल केस, दैट्स नंबर 1। और दूसरा, नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी अंडरस्टैंडेबल, यू नो, नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी अंडरस्टैंडेबल। What it means, मान लो आप में किसी का एज स्टोर कर रहे हो, तो अगर एज स्टोर करने के लिए आपने वेरिएबल यूज कर लिया z इक्वल टू 2035। अभी वेरिएबल का नाम z देख के मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि कौन सा डेटा स्टोर कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं z के बदले अगर यहां पे मैं सिंपल लिख देता दोस्त कि एज इज इक्वल टू 35, तो मुझे काफी क्लियरली समझ में आता है कि जो 35 इज टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ समथिंग। सो द नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। जब भी आप कोड कर रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये कोशिश करो कि वेरिएबल का नाम है उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग नहीं है, उसका एक कॉन्क्रीट मीनिंग निकल के आ रहा हो। तो बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द और मेकिंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो ये सारी चीजें थी वेरिएबल्स के अराउंड। और चूंकि अब हम वेरिएबल समझ चुके हैं, सो द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज दैट इज वेरिएबल्स कितने टाइप के बना सकते हैं, कितने सारे डेटा टाइप्स के लिए हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सर डेटा टाइप्स क्या क्या है जावास्क्रिप्ट में एंड हाउ यूजिंग वेरिएबल्स वी कैन गो एंड डिफाइन दोस काइंड ऑफ डेटा टाइप्स। चलिए चालू करते हैं।
चलिए सर, वेरिएबल देख लिया है, अब डेटा टाइप देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में हाई लेवल पे डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं दोस्त। डेटा टाइप्स, पहला टाइप कहलाता है प्रिमिटिव और दूसरा टाइप, पहला टाइप लेट मी गो एंड राइट इट एज प्रिमिटिव और दूसरा टाइप इज द नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सिंपल सा, सादा सा, साधारण सा, इम्यूटेबल डेटा टाइप जो एक बार कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कुछ 7 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग इज अ टाइप ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। न्यूमेरिक numbers are the another type of the data type. Then we have the big int, big integer is another data type. We have booleans as another data type. We have undefined as another data type. We have null and we also have symbol, right? These are the 7 different types of data types. एक एक करके सबके बारे में समझेंगे दोस्त। साथ में अपने पास है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल ऑफ दैट इज अरे ऑब्जेक्ट्स। सबकी बारी आएगी, सबके नंबर निकलेंगे और सबको एक एक करके हम देखने वाले। चलिए डायरेक्टली जंप कर जाते हैं कोड पे और वहां से समझने की कोशिश करते हैं इन सारे डेटा टाइप्स को, ठीक है ना। सो अगर मैं एग्जांपल देके समझने की कोशिश करूं, लेट मी गो एंड ओपन माय कोड, लेट मी गो एंड डिफाइन अनदर फाइल कॉल्ड एज डेटा टाइप्स .js, ठीक है। और यहां पे सबसे पहले लिखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले टाइप कर लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। स्ट्रिंग क्या होगा? स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैं लिखूंगा लेट नेम इक्वल्स टू विश्वा। तो अभी जो डेटा टाइप है वो है मेरा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है, नेम वन इज इक्वल्स टू अगेन अ सिंगल विश्वा। तो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में जब भी आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्त, आप या तो डबल कोट यूज कर सकते हो या तो आप सिंगल कोट यूज कर सकते हो। एक बार मैं डिस्क्रिबल ओपन कर लेता हूं। यस, इट इज कम। So both the above two things are the examples of defining a string. अगर मैं इसको यहाँ पे अब console.log लिख दूँ, यहाँ पे console.log and I can type name comma name1, दोनों ही टाइप कर लेते हैं। So if I go and run this, right, when I go in this, I am printing this Vishwa. I wrote the different file. It should be data types .js. It's printing Vishwa. Perfectly fine. एक और तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं। नेम टू इक्वल्स टू और मैं ट्रिपल कोट डाल देता हूं विश्वा। So this doesn't work. Right, so this will not work. So string को बनाने का दो तरीके हैं, आप डबल कोट कर सकते हो या फिर सिंगल कोट आप यूज कर सकते हो। तो स्ट्रिंग इज डिफाइंड। दूसरा डेटा टाइप है वो है आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ लेट एज इक्वल्स टू 73। So this is a numeric data type. Let me go and call it console.log and I go and pass age. If I go and run this, it should go and print me first the name and it is printing the age itself. अब number भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। It could be an integer value that you can see right now. I can go and say that let profit equals to minus 200. It could be a negative number. Or I can go and say that let marks is equals to 99.7. It could be a decimal number, or it could be let large num, and it could be a very big number, something like that, something like this. Now when I go and do this, there's a little dot that which has come up. So if I go and try to run this, console.log large number, can you see here? It has got the approximation here done. It has got the approximation there done, right?
So this is how I go and define the large number. If it is extremely large, then what I go and do is that I go and put at the end n here, which to start representing it as a big number. Now this is the example. When you go and put n here, it means that it is a big integer. Fair. So this is the numerical data type. Now let's try to move on further. Another type of the common data type that you normally go and see will be of Boolean. There are only two possible values of Boolean, either true or the false. So for example, I can say that let am a professional. The value should be, for example, true. Let am I late. The value will be equals to false. Right? That's how I go and put the Booleans. Post that, the another type of data type that we have, which is undefined. Undefined is basically कि आपने कोई भी वेरिएबल बनाया और उसको कुछ डिफाइन नहीं करा, तो आप क्या बोलोगे वो अनडिफाइंड है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोल दूं लेट द स्कूल और आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो स्कूल की वैल्यू तो आपने कुछ डाली नहीं. तो यहाँ पे अगर मैं console.log कर दूंगा सर और मैं इसको अगर प्रिंट कर दूं, राइट, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूं तो वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है वैल्यू अनडिफाइंड. तो स्कूल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, स्कूल की वैल्यू आ गई यहाँ पे सर अनडिफाइंड. कभी कभी क्या आप करते हो, पर्पसफुली आप सेट करने की कोशिश करते हो नल. सो फॉर एग्जांपल आई गोन से दैट लेट एंड आई गोन से दैट फॉर एग्जांपल माय हॉबी इज नल. अब देखो नल और अनडिफाइंड में दो चीजें. अनडिफाइंड मतलब वो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ है. नल का मतलब ने पर्पसफुली सेट कर दिया है कि ये कुछ भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो लेट हॉबी इज इक्वल्स टू, इट मींस दैट हॉबी इज इक्वल्स टू not representing anything. So now if I go and do that console.log and then I go and put that hobby, we go and run this, यहाँ पे वैल्यू आएगी null. तो undefined और null दो चीजें नॉर्मली मैंने देखा है, स्टूडेंट gets confused between the undefined and the null. So these are the two different things and has to be handled separately. ठीक है ना. एक और नई चीजें जो नॉर्मली आप in the beginning stage आप नहीं करते हो, but when you go and मूव फर्दर तो आप यूज करोगे, एक एडवांस फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट में आएगा. सिंबल का यूज होता है जब आप एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाने की कोशिश करते हो. फॉर एग्जांपल डेटाबेसेस के केस में अगर कोई टेबल है और एक रो का अगर यूनिक आइडेंटिफाई करना होगा तो हम सिंबल का यूज करते हैं. अभी के लिए बस अब तक समझ लीजिए सिंबल इज अ डेटा टाइप सपोर्टेड इन द न्यूअर वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और रिप्रेजेंट अ यूनिक आइडेंटिफायर. कैसे बनाएंगे सर इसको, तो मैं लिखता हूं लेट आईडी इक्वल्स टू सिंबल ID और this is how you want make the ID symbol. तो ये हमेशा यूनिक होता है. तो अगर फिर से बना दूं let ID2 is equals to symbol ID, दोनों ही सेम है. पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं console.log और यहाँ पे लिख दूं ID equals to ID2 तो ये वैल्यू आपके निकल के आएगी फॉल्स. अगर मैं यहाँ पे रन करके देखूं तो वैल्यू आ रही है फॉल्स. अब ये जो साइन है यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी बना दिया है, आप में से कुछ लोग जो नए होंगे आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. अभी थोड़ी देर में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी समझने वाले हैं जहाँ पे ये सारी चीजें देखेंगे, पर यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं टू इंडिकेट टू सिंबल्स. तो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप जो थे वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया. कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हैं जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, म्यूटेबल हैं, और उसमें से जो पहला एग्जांपल आता है वो होता है ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एन अरे. अरे एक ऐसा डेटा टाइप है जहां पे एक से ज्यादा चीजों को आप आराम से स्टोर कर सकते हो. अभी तक आपने देखा स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, वहां पे एक बार में आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे. जब आप एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं एक डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं सर अरेज डेटा टाइप. अरे डेटा टाइप कैसे देखेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टोर करना है लेट मी गो एंड कॉल इट एज कलर्स, I can go and say call it as red, I'll go and call it as black, I'll go and call it as blue, right? Similarly, if you have something called as let numbers, then I can go and call it as 4, 5, 1, 2, 9, 8. These are the numbers that I have. So these are the how I go and define the arrays. Similarly, sir, मेरे पास एक और डेटा टाइप है, क्विकली देख लेते हैं उसको भी, which is called as an objects. ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने का जो तरीका है जावास्क्रिप्ट में बड़ा सिंपल सा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफाइन करता हूं लेट पर्सन ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे आएगा नेम, नेम शुड बी फॉर एग्जाम्पल विश्वा, देन आएगा एज, एज शुड बी फॉर एग्जाम्पल 30, एंड देन आएगा फॉर एग्जाम्पल इज एम्प्लॉयड, एंड द वैल्यू आएगी ट्रू इटसेल्फ। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में और भी आगे जाके आराम से देखेंगे सर, अरेज के बारे में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं मेरे पास, 7 different types of primitives and then 2 different types of non-primitives, which is the objects and arrays. Now मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है और आपको बताना है कि उसका डेटा टाइप क्या है। कैसे बता सकते हैं आप उसका डेटा टाइप? So in order to tell the data type of a given type of a variable, I have a method called as a type of. So for example, ऊपर में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा था नेम। अगर मैं इसका टाइप ऑफ जानना चाहता हूँ तो आई कैन जस्ट गो एंड से दैट console.log एंड आई कैन गो एंड से दैट टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम। ये टाइप ऑफ बड़ा ही हैंडी फंक्शन है जो मुझे बता देता है कि जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है दोस्त। तो इफ आई गो एंड रन दिस हियर, तो ये बता रहा है मुझे कि विश्वा का टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। वेरी नाइस। नंबर में भी काम करेगा क्या? लेट्स ट्राई टू सी दैट। लेट मी वन कॉल इट एज console.log and I go and say that type of age, और इसको भी अगर मैं रन कर दूं तो ये मुझे बता रहा है नंबर। वेरी नाइस। थोड़ा और आगे चलते हैं, इस बड़े वाले नंबर का देखते हैं। console.log and I go and call it as type of large number। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये बता रहा है ओके ये बिगिन टाइप का है। वेरी नाइस। बूलियन भी देख लेते हैं। बूलियन को भी करने के लिए आई कैन गो एंड से console.log and then type of, and I go and call it as mi late। If I go and run this, अभी ये गलत है, इसको अगर रन करेंगे तो ये मुझे देगा बूलियन। ठीक इस तरीके से अगर मैं ये ऑब्जेक्ट की भी बात करूं यहाँ पे तो console.log and type of, I'm going to run this, it should be object। अगर मैं functions की बात करूं, array की बात करूं, console.log we go and run this, it should be object, right? तो everything, no, array is also a type of the object itself। तो इसलिए यहाँ पे जो array का जो टाइप दिखा रहा है वो भी मुझे दिखा रहा है object only। So with this sir we have understood all the different types which is there in JavaScript। वेरिएबल देख लिया, डेटा टाइप देख लिया, अब बारी है ऑपरेशंस की। कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में, क्या क्या हैं वो, उन सब के बारे में हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सर चालू करते हैं। अब ऑपरेटर्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, और इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट क्या होता है डायरेक्टली हैंड्स ऑन से ही चालू कर लेते हैं। तो लेट मी गो एंड क्रिएट अनदर फाइल, लेट मी गो एंड कॉल इट एज operators.js। ये स्टार्टिंग के कुछ दिन है, थोड़ा सा चीजें थियोरेटिकल लगेगी, थोड़ी सी चीजें आपको लगेगी कि यार ये सारी चीजें तो आती हैं। जस्ट होल्ड ऑन करिए, और जैसे हम ये बेसिक फ्यू सेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 को, फिर एक्चुअली कोड करेंगे, खूब सारे एप्लीकेशंस बनाएंगे, एंड देन आपको मजा आएगा एक्चुअली कोडिंग करने में। ठीक है, तो चालू करते हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स को, या फिर मैं उसको बोलूंगा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मान लीजिए आपका दो वेरिएबल है, लेट x इज इक्वल टू 5 एंड लेट y इज इक्वल्स टू 3। तो आप लिख सकते हो console.log, इनके बीच में एडिशन कर सकते हो, आप कर सकते हो x प्लस वाई, दिस इज द प्लस साइन दैट यू सी हियर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं, ये x और y इसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, और जो प्लस वाला साइन है बीच में उसको हम कह देते हैं सर ऑपरेटर। So operator will act upon operands to get the result. So 5 plus 3 will be equals to 8. If I go and run this node operators.js, it will go and print 8. Similarly, I can go and say that console.log, it will be x minus y. It will go and reduce the value of y from the x and will give me the value equals to 2. Or I can go and say that console.log and it will be x into
y, or I can go and define and say that console.log, and I can set x divided by y. So these are the different values that I have. I can also go and define the x ampersand, which will give me the remainder, console.log x ampersand y, which will give me the remainder out of this. And then if I have to go and multiply each of this, I'm going to go and say that console.log, and it will be x y. So I go and run this. तो value y x plus y की 8, x minus y is 2, x into y is 15, x divided by y is that 5 divided by 3 is equal to 1.666. That's fine. X ampersand y is equals to 2 and x दो y मतलब कि x to the power 3, 5 to the power 3 which is 5 into 5 into 5 is equal to 125. तो ये सारे थे मेरे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. दूसरा बात कर लेते हैं सर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है. असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि आपको असाइन करना है. So for example, when I go and say that let a is equals to 10, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे दोस्त, मैं कर रहा हूं 10 को a को असाइन. तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो रहा है असाइनमेंट. दिस इज व्हाट द असाइनमेंट इज, राइट. तो इसको मैं अगर यहाँ पे अगर मुझे लिखना ही है तो I'll go and call it as console.log and I will pass a. Fair enough. This is one assignment operator. अब ये असाइनमेंट जो ना, अब मान लीजिए इसको मुझे ऐड करना है तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 5, राइट. तो वैल्यू क्या हो जाएगी console.log. आप लोग बताइए मुझे क्या वैल्यू होगी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा a इक्वल टू a प्लस 5, तो वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 15, राइट. इफ आई go and say that node operators.js, the value should be equals to 15. ठीक है. अब इसी स्टेप को मैं कमेंट करके अगर एक वर्ड में लिखने की अगर कोशिश करता, थोड़ा सा और बेटर लिख देता, a इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 5, तो भी रिजल्ट वही होता, राइट. दिस इज माय असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक इसी तरीके से मेरा कई सारी चीजें हो सकती हैं. आई कैन गो एंड से दैट a इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू 5, वैसे भी लिख सकते हो आप. a लिख सकते हो इनटू 5, आप यहाँ पे लिख सकते हो a डिवाइड इक्वल्स टू 5. अब मल्टीपल तरीके से चीजों को लिख सकते हो, राइट. आप इसको ये भी लिख सकते हो, मान लो a स्टार स्टार इक्वल्स टू 5. तो इस तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हो इन द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट. फिर आपके पास आ जाता है ऐसा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर व्हिच वी गो एंड कॉल इट एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, मान लीजिए लेट x इक्वल्स टू 10 है और x हमने ऑलरेडी डिफाइन दे रखा है, तो मैंने मान लो उसको मैं लिख देता हूँ p इक्वल्स टू 10 एंड लेट q इक्वल्स टू 50. अब इनको दोनों के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है, राइट. तो आई कैन गो एंड से दैट const एंड आई कैन गो एंड से दैट p इज इक्वल्स टू q. अगर ये दोनों सेम और इक्वल हैं, कॉन्स्ट नहीं, यहाँ पे console.log करना था मुझे. console.log और मैं अगर इसको रन करूं तो मुझे ना p इक्वल्स टू फॉल्स आ रहा है. एक और तरीके से मैं कंपेयर करता हूं जहां पे मैं एक ट्रिपल इक्वल टू साइन डालता हूं. अभी मैं देखूंगा तो दोनों ही मेरा फॉल्स दिखा रहा है. फिर अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 10 लिख दूं और अब इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ नंबर एंड दिस इज अ स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग के अंदर में जो नंबर है वो यही है. तो जो द डबल इक्वल टू है वो बेसिकली ट्राइज टू कंपेयर द वैल्यू ओनली. तो यहाँ पे 10 और 10 स्ट्रिंग को जो मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को एक ही मान रहा है बिकॉज दोनों की वैल्यू 10 ही है. पर जब आप ट्रिपल इक्वल टू साइन यूज करते हो दोस्त, तो इट चेक्स द वैल्यूज प्लस इट चेक्स द आल्सो द व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट वैल्यू. दोनों चीजें वो चेक करता है. तो नॉर्मली मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आई शुड गो एंड फॉलो द ट्रिपल इक्वल टू साइन. दूसरा आप अगर यहाँ पे देखोगे console.log, मैं ये भी लिख सकता हूँ p इज नॉट इक्वल्स टू q, और मैं एक और लिख सकता हूँ console.log and I can say the p is not equals to q.
अब मैं इसको अगर रन करूं, क्या आएगा मेरे पास? p इज नॉट इक्वल्स टू q, p इज नॉट इक्वल्स टू, दोनों तो इक्वल है तो ये वैल्यू आनी चाहिए फॉल्स, तो ये फॉल्स और ये वाली वैल्यू आई है ट्रू। फेयर इनफ। तो दिस इज हाउ यू गो एंड कंपेयर द टू। ये तो इक्वलिटी वाले कंपैरिजन थे। मेरे पास कुछ और कंपैरिजन है। व्हाट आर दोस कंपैरिजन्स? दोस कंपैरिजन्स आर फॉर द greater than equals to, less than equals to, let me go and call it as now 7. So I can go and actually go and write const console p is greater than q. I can also go and write it as p is less than q. तो आप इसको ऐसे भी जाके लिख सकते हो p is less than equals to q, and you can also go and write it as console.log p is greater than equals to q. This is how also you can go and do it. Right? So if I go and run this, इसके बेसिस पे पूरा वैल्यू बूलियन निकल गया। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो इसका एक रिजल्ट होगा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, तो इट विल गेट यू द रिजल्ट बेस्ड ऑन दैट। तो ये तो मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर। So now let's get started with the next type of the operator, which is a logical operator. So let me go and call it as a logical operator, and it looks something like this. Let a equals to true and let b equals to false. Now a and b are already being used, so I'll go and make you something like e and f. Perfect. Now the logical operators, what that means is there are two types of the logical operator. One is called as AND and another is called as an OR logical operator. Okay, AND is represented by a symbol double ampersand, OR is represented by a symbol called as a double OR, double pipe symbol. So example, if it is true and another is also true, and in between you have put AND, that will turn out to be true. If it is true and one of the false, then it will be false. Any of them is the false and another is true, it will be false, and both are false, then it is false only. On the other hand, if both are true, then it is true. If any of them is true, then also it is true. But if both of them are false, then only it turns out to be false. Right? Let's try to see with the help of an action. So for example, E and F, both one is true, another is false. So if I go and put call as something as console.log, and I go and call it as E and F, and I go and run this, this turns out to be false because one of them is false. But if I go and put it as true, and if I go and run this, the same thing will be turned out as the true itself. If I go and make them both false, then also it will be the false itself. Right? So if I go and run this, it should be the false itself. Cool. Now the same thing if I go and do the OR operator, right? If I go and do this OR operator here, so both are false, then it should be the false itself, so it should go and return the false itself. But if any one of them is true, then the result will be the true itself. The AND will be false because one of them is false, but if any one of them is true, then it is a true itself. That's a logical operator. और अगर दोनों ही भैया true है, then also it will be true only, right? Though AND and OR दोनों ही true होगा उस वाले केस में, AND and OR both are true. There's something called as a NOT operator. For example, E is true, but if I go and say that console.log, and I go and say that not E, the value will be equals to false. Similarly, if I go and call it as console.log not F, then also the value will be equals to false. अगर मैं इसको true false कर दूं और फिर run करूं, the value will be equals to true itself. So that's how you go and make use of logical operator. Now logical operator की तरह एक और handy operator है जो कि is more of like a syntactical sugar which help you write the complex code in a smaller lines. उसको मैं कहता हूँ ternary operator. Ternary operator. कैसा देखिएगा? Let's try to see that. So for example, I go and say that let age is equals to 18. और यहाँ पे मैं लिखूंगा let is adult
equals to, and I'm going to say that age is greater than or equals to 18. Then I'm going to say that yes, adult, else no, still a kid. अब और यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं सर, इस वाले केस में ये मेरा एज 8 है, यहाँ पे मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर काम हो रहा है, और यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन अगर ये वैल्यू अगर ट्रू निकलती है तो इज एडल्ट विल बी असाइन दिस वैल्यू, अदरवाइज इज एडल्ट विल बी असाइन दिस वैल्यू। तो डिपेंडिंग ऑन कि इसका एक्सप्रेशन का आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, इज एडल्ट की वैल्यू क्या असाइन होगी ये डिसाइड करेगा। तो इस टाइप के ऑपरेटर को हम लोग कह देते हैं सर टर्नरी ऑपरेटर। एक बार जब कंडीशनल पढ़ लेंगे अपन इफ एल्स, तो फिर उस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा टर्नरी ऑपरेटर को फिर से रिवाइज करेंगे। बट टर्नरी ऑपरेटर इज द वन विच इज शोन इन द एग्जांपल हियर। यहाँ पे असाइनमेंट विल बी बेस्ड ऑन इसका आउटकम क्या है। अगर ये ट्रू है तो इज एडल्ट विल बी असाइन टू दिस वैल्यू, अगर ये फॉल्स है तो इज एडल्ट विल बी असाइन टू द नेक्स्ट वैल्यू विच इज नो स्टिल अ किड। दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर। चलिए सर टर्नरी ऑपरेटर देख लिया क्विकली, लेट्स मूव टू द अनदर टाइप ऑफ द ऑपरेटर व्हिच इज अ बिट वाइज ऑपरेटर। सारे ऑपरेटर्स देख लेते हैं और आगे जाके जब कोड करेंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे तो इसके हैंड्स ऑन एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे इसको एप्लीकेशन बनाने में, कोड करने में यूज किया जा सकता है। सो नाउ आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज मतलब देखो एट द एंड ऑफ अ डे एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 itself। तो क्या मैं उस 0-1 लेवल पे जाके कोई ऑपरेशन कर सकता हूं? यस वी कैन डू दैट। लेट्स ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो चलिए सर एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से दैट लेट m इक्वल्स टू 5 एंड लेट n इज इक्वल्स टू 3। अब इनके बीच में console.log अगर मैं लिखता हूं m n और यहां पे आंसर प्रिंट करने की कोशिश करूं तो इट इज प्रिंटिंग 1। कैसे आ रहा है 1? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो सिंगल एम्परसेंड इसको हम कहते हैं यूनिटरी एंड ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं डेस्क्रिबल। इफ आई गो एंड ओपन दिस, इसको मैं कहता हूं बिटवाइज ऑपरेशन, बिटवाइज एंड ऑपरेशन। अब इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर्स क्या है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 5, 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा? दैट विल बी 0 1 0 1, राइट। 3 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा? इट शुड बी 0 0 1 1। अब इनके बीच में जब मैं एंड कर रहा हूं, एम्परसेंड कर रहा हूं, तो क्या होगा? 1 1 will return as 1, 0 1 will be 0, 0 1 will be 0, 0 0 will be 0. So the result is what? The result, if I go and convert this to binary number, it is 1. तो मेरा जो इसका आंसर आएगा सर वो क्या आएगा? That will be 1 itself. ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि दोस्त अगर मैं ये लिखूं console.log and I go and say that m n, इसका क्या आंसर होगा? ये मेरा है बाइनरी और ऑपरेटर, राइट। ठीक इस तरीके से 5 को मैं फिर से अगर लिख दूं तो हो जाएगा 0 1 0 1, और जो मेरा 3 है दैट विल बी इक्वल्स टू 0 0 1 1। अगर मैं और ऑपरेटर लिखूंगा तो यहाँ पे और है which is this operator, तो 1 1 will be 1, 0 1 will be 1, 0 1 will be 1, 0 0 will be 0। now this value को जब मैं प्रिंट करूंगा दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? इट शुड बी इक्वल्स टू 7। रन करके देख लेते हैं इफ दैट वर्क्स आउट। When run this, the value is coming out as 7। तो सर इस तरीके से ये लॉजिकल और एक और ऑपरेटर है which is the logical XOR, और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? XOR को हम रिप्रेजेंट करते हैं console.log and I will say that m XOR n। XOR ऑपरेटर क्या कहता है? XOR ऑपरेटर कहता है कि अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है और दोनों के बीच में आपने XOR लगाया तो ये ट्रू देगा, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ये ट्रू देगा। पर अगर दोनों फॉल्स हैं या फिर दोनों सेम हैं देन इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू द फॉल्स। चलिए लगा के देख लेते हैं। 5 जो है वो है 5 इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 0 1, 3 इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय
0 0 1 1, दोनों के बीच में अगर जोर करते हैं तो 1 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 1 की वैल्यू 1, 1 0 की वैल्यू 1 और 0 0 की वैल्यू 0 इज 0 1 1 0। और ये वैल्यू निकल के क्या आएगी दोस्त, ये वैल्यू निकल के आएगी 6। तो अगर मैं रन करूंगा तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 6, है ना। तो लेट्स ट्राई टू गो एंड रन दिस। वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है 6, ठीक है। सो इस तरीके से हम यूनरी ऑपरेटर्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक। इस तरीके से हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड द राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो मान लो कोई नंबर है कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 शिफ्ट 1 और एक बार मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 5 रन दिस। आप देखोगे जब मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं 5 किस तरीके से दिखाई देता है, 5 दिखाई देता है 0 1 0 1, राइट। जब मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूं 1 से तो ये चेंज हो जाता है 1 0 1 0, राइट। तो इसकी वैल्यू जो अभी आएगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी आपकी 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, which should be equals to how much, ये होगा 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये कर देता है डबल। ऑन द अदर में अगर राइट शिफ्ट करूं विच इज 0 1 0 1 और उसको मैं एक राइट शिफ्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2। तो जब मैं राइट शिफ्ट करता हूं तो इट बिकम्स हाफ। तो अगर मान लो किसी नंबर को आपको एफिशिएंटली डबल करना हो तो यू कैन ऑलवेज डू अ लेफ्ट शिफ्ट, और किसी नंबर को आपको हाफ करना हो तो यू कैन एक्चुअली डू द राइट शिफ्ट। तो ये कुछ एडिशनल आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो आप काम करके अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑपरेटर जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूं, which we go and make use of, is called as the increment or the decrement operator. So for example, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि let s value is equals to 50, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर मुझे बनानी हो तो एक तरीका तो ये है कि s इक्वल टू s प्लस 1, ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका जो होता है वो हम लिख सकते हैं कि s की वैल्यू इस तरीके से ना भरा के आई कैन जस्ट राइट s इक्वल्स टू s प्लस प्लस, और मैं लिख सकता हूं s इक्वल्स टू प्लस प्लस s। इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसका मतलब ये होता है कि s की वैल्यू चेंज होकर s प्लस 1 हो गई है, और इसकी वैल्यू को मैं कहता हूं प्री इंक्रीमेंट, और इसका भी ये मतलब होता है s की वैल्यू बढ़ा के मैं s प्लस 1 कर गया हूं, राइट। इन एनी ऑफ दीज केसेस, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंडिविजुअली यहाँ पे कॉल करूं और मैं यहाँ पे डालूं कंसोल डॉट लॉग और s, और यहाँ पे अगर टाइप कर दूं तो वैल्यू आनी चाहिए s इक्वल टू s प्लस प्लस, और इफ आई गोइंग डू दिस द वैल्यू इज कमिंग एज 50। पर अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस s करूं और इफ आई गो एंड रन दिस it is coming as 51. Can you think of why it is happening this way? देखो जब मैं प्लस प्लस s कर रहा हूं ना तो पहले s की वैल्यू हो जा रही है इंक्रीमेंट, और उसके बाद ये असाइन हो रहा है। तो 50 की वैल्यू पहले बढ़ के 51 हो गई और उसके बाद इसमें असाइन हुई तो वैल्यू 51 प्रिंट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड जब मैं इसको s प्लस प्लस कर रहा हूं तो s की जो वैल्यू 50 है वो इसको असाइन हो गई, उसके बाद ये वाली वैल्यू सो फर्स्ट असाइंड एंड देन इंक्रीमेंटेड, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू हुई वो 50 ही प्रिंट होगी। इफ आई गो एंड रन दिस इट विल ओनली गो एंड प्रिंट। तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस या माइनस माइनस करके आपको उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो।
So with this we have understood all the basic operators that we need to know at this point of time. चलिए सर, इसके साथ ही आज जो डे 2 में हमने सोचा था करने का, we have come to the end of it. We have learned a lot of things today. We started with VS Code, पहला कोड कैसे लिखते हैं, console.log में हमने hello world टाइप किया. उसके बाद we got started with variables. Variables है क्या, कैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड गुड प्रैक्टिसेस. देन वी टॉक्ड अबाउट द डेटा टाइप्स के बारे में जाना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देयर एग्जांपल्स, एंड देन फाइनली ऑपरेटर्स. सो एक बेसिक फाउंडेशन जो चाहिए सर, जिसके ऊपर हम अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, कंडीशनल्स, लूप, फंक्शंस, वो सारी चीजें हमने आज कर ली है, अच्छे से कर ली है. मैं चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी से हमने चालू करा है बैकएंड डेवलपमेंट वाला कोर्स का ये सीरीज, वी मेंटेन दिस थ्रू आउट द जर्नी. आप मुझे टैग करिए, मुझे बताइए कि आप कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं. इनिशियल फ्यू डेज में चीज़ें बेसिक रहेंगी. अगर आपको ऑलरेडी आता है तो क्विकली इसको रिवाइज कर लीजिए, स्पीड को बढ़ा के आप वीडियो देख लीजिए. पर जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, बेसिक जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा. दैट्स व्हेन द रियल फन विल स्टार्ट, where we'll be actually building the backend from scratch. साथ में कोड करेंगे, बीच में अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव सेशन भी आपके लिए करूंगा. But we'll make sure that this entire course goes with a full swing. आपको कैसा लग रहा है? Please put that into the comments and I'll make sure that इस टाइप के content आपके लिए लगातार बनाता रहे. Thank you and I'll see you in the day 3.